चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरू करेंगे हम लोग। हाँ जी बेटा, वगैरह कंफर्म करना, स्क्रीन दिख रहा है सारे लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. यस, तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोग डेफिनेशन 2 से शुरू करेंगे, जो बेसिकली आपके पिछले क्लास का रिवीजन होगा। एंड हम फिर बाद में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, जहां से आपका फंक्शन का थोड़ा थोड़ा ट्रेलर शुरू हो जाता है। सो बी केयरफुल इन टुडे लेक्चर। जरूरत पड़े तो माइक ऑन करना, अदरवाइज थम्स अप देकर काम चला सकते हो। ठीक है बेटा लोग? बिल्कुल सर, रेडी? यस Yes, Yes, sir. हमने ये पढ़ा है फंक्शन में, फंक्शन का सिंपल डेफिनेशन अगर पूछा जाए, हमारे काम का है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट ऑफ बी एंड ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। बोला जाए तो सर हमारा सेट ए का हर बंदा सेट बी से कनेक्ट होना चाहिए, और सेट ए का कोई बंदा ऐसा नहीं हो कि उसका कनेक्शन दो के साथ है, अलाउड नहीं है। मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया था बेटा, हमको डक पसंद है, क्रोकोडाइल पसंद नहीं। मतलब इधर के दो लोग उधर का एक चलेगा, इधर का एक उधर का दो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा देख लेते हैं सर, क्या ये फंक्शन है? एक एक रिजल्ट पे बात करेंगे। हाँ सर ये फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि सर सारे ही लोग इधर के जितने एलिमेंट्स हैं उधर के एलिमेंट से एसोसिएटेड हैं, और कोई बचा नहीं। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका इमेज दो है, सिंगल इमेज। बहुत अच्छा है सर, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर डी किसी से भी एसोसिएटेड नहीं है। अगर डी बच गया तो पसंद नहीं है, पार्टी खराब हो गई ना, अगर कोई बंदे को कुछ मिला ही नहीं। ये हमारा फंक्शन इसलिए है सर, क्यों? क्योंकि सारे लोग कनेक्टेड हैं, और इधर का दो, इधर का दो, उधर का अकेला आदमी चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये पसंद है बेटा लोग? नो सर, ये पसंद बिल्कुल नहीं है। इट इज नॉट अ फंक्शन। रीजन क्या है बच्चा लोग? रीजन ये है सर कि दो इधर इमेज का है, एलिमेंट रिपीट हो गया है। एक एलिमेंट का इमेज कितना है? दो इमेज है। सो नॉट अ फंक्शन। तो बेसिकली बोला जाए हर एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जो दो दो से कनेक्शन लेके बैठा हो, उसको हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे। कमिंग टू द डोमेन पार्ट गाइस, बेटा डोमेन और रेंज आपका फंक्शन का ऐसा चीज है जो बार बार घूम फिर के आ ही जाता है, और इतना बार आएगा कि आदत डाल लो ना कि एक बार देखो, हजार बार देखो, देखने की चीज है मेरी दिलरुबा। कुछ ऐसा ही है डोमेन और रेंज की कहानी, हमेशा ही देख आपको मिलेंगे। सो डोमेन बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, डोमेन का मतलब होता है बेटा इनपुट। हम इनपुट को ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे। लेक्चर धीरे 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 एडवांस होती जाएंगी, तो ध्यान से समझना। इनपुट बोलेंगे, एक्स एक्सिस बोलेंगे, और एक्स एक्सिस बोलने का मतलब ये होता है बेटा कि डोमेन एक्स एक्सिस पे डिफाइंड कितना है। किसी को डाउट है तो प्लीज माइक ऑन करके बोल लीजिए। एक्स एक्सिस पे डिफाइंड होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। मैं हिंदी में लिख रहा हूं ताकि सारे लोग समझ पाए। डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है? हाँ जी सर, कुछ रूल्स हैं डोमेन फाइंड करने के लिए, वो भी देख ले। पहला रूल ये है बेटा कि एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट, स्क्वायर रूट हो, फोर्थ रूट हो, एक्स पावर 1/6 हो, एक्स पावर 1/8 हो, एक्स पावर 1/10 हो, ये हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं। मिथ क्या है मार्केट में कि ये पॉजिटिव होता है, बेटा पॉजिटिव नहीं होता है। दुनिया वाले बोल दिए कि स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी दिख गया आप पॉजिटिव लिख देना, अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंडर रूट के अंदर कोई फंक्शन दिख गया, आपका पहला काम है फंक्शन को पॉजिटिव लिख दो। बेटा फंक्शन पॉजिटिव नहीं होता है, फंक्शन नॉन नेगेटिव होता है। नॉन नेगेटिव बोलने का मतलब ये होता है कि ये जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव जब आप बोलते हो दैट मींस यू आर सेइंग कि फंक्शन आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। लेकिन जब आप नॉन नेगेटिव बोलते हो तो आप बोलते हो सर नॉन नेगेटिव मतलब जीरो अलाउड है, क्योंकि जीरो को हम लोग ना ही पॉजिटिव मानते हैं ना ही नेगेटिव मानते हैं। सो क्वांटिटी अंडर द इवन रूट, कोई भी एक्सप्रेशन इवन रूट के अंदर आ जाए वो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। पहला रूल तो यही बोल रहा है। सेकेंड रूल जो मैथ्स का माई बाप मान के चल सकते हैं आप कि 1 अपॉन फंक्शन दिख जाए तो आप हमेशा फंक्शन को नॉट इक्वल टू 0 लिखोगे। रीजन ये है कि हमें डिनोमिनेटर में 0 पसंद नहीं है। वी डोंट लव 0 इन डिनोमिनेटर। बिल्कुल प्यार नहीं सर हमको 0 से।
अगर 0 डिनोमिनेटर में आया तो। फिर तीसरी कहानी हमें ये बताती है सर कि अगर आपका फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू जी ऑफ एक्स का डोमेन D1 है, दूसरा फंक्शन का डोमेन D2 है, तो आप फंक्शन को ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए। डोमेन का हम हमेशा इंटरसेक्शन पार्ट लेते हैं, प्रोवाइडेड द कंडीशन g ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो सर अपना जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको बोलना ही है आप लोगों को। सो मिला जुलाकर मैं आपको बोलूं कि सीखे क्या कहानी से, तो तीसरी कहानी आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती है कि y यहां पे कोई फंक्शन है, फिर यहां पे कोई फंक्शन, मैं फंक्शन की जगह पे ब्लैंक लिख रहा हूं, यहां पे कुछ चीज है, प्लस यहां पे कुछ है, फिर यहां पे कुछ है, फिर यहां पे कुछ है, भर भर के बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन दे दिया। आप डरो मत, डरना नहीं है आपको। डू वन थिंग गाइस, आप इसका डोमेन निकालें, D1 आ गया, इसका D1 निकालो, डोमेन निकालो, D2 आ गया, थर्ड का डोमेन निकालो, D3 आ गया। जितने सारे एक्सप्रेशन से आप सारे का डोमेन निकालिए और लास्ट में चल करके इन सभी का इंटरसेक्शन ले लीजिए, जो आंसर आएगा आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है बेटा लोग, सारे बच्चे समझ गए यहां तक? फाइनल आंसर यस सर। जब आप Yes, sir. इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, एक कहानी। हाँ, एक चीज और बता दो बेटा कि डोमेन और रेंज को मैं मोस्टली बीच में नहीं पढ़ाता हूँ। कई जगह पे आप देखोगे ना डोमेन और रेंज आपको बीच में पढ़ाते हुए टीचर्स दिखेंगे। मेरा मानना यह कि मैं डोमेन और रेंज को एक अलग सेशन में बहुत अच्छे से सिखाता हूं, और वो कब सिखाता हूं, जब मैं आपको थोड़ा बहुत ग्राफ में एक्सपर्ट बना दूंगा। चीजें रटाई होनी नहीं चाहिए, चीजें दिखनी चाहिए। अगर रटोगे तो फिर आप समझ नहीं पाओगे और आपको पसंद नहीं आएगा मैथ्स। मेरा मानना यह है कि मैं अगर पढ़ाऊं तो मैथ्स पसंद होना चाहिए आपको। तो थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा, एंड डोमेन एंड रेंज का एक अलग सेशन लूंगा जिसमें हम सारे PYQs कवर कर लेंगे, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। एंड मोस्टली वो सेशन आपका तब होगा जब आपका संडे को कोई टेस्ट ना हो। तो संडे को हम लोग सेशन लेंगे जिसमें तीनों बैच को मर्ज कर लूंगा मैं और 1-2 घंटा पढ़ाऊंगा। ठीक है? हाँ जी सर, समझ गए। आगे बताइए आप। एक डोमेन का क्वेश्चन लेते हैं ताकि हमको आइडिया मिल जाए बेटा कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। हमने देखा सर कि फंक्शन में दो चीजें ऐड हो रही हैं, ध्यान से समझियो। फंक्शन में ये ऐड हो रहा है, फंक्शन में ये ऐड हो रहा है। हमने ये सीखा कि अगर फंक्शन में बहुत सारे क्वांटिटीज आप ऐड कर दो, डोमेन निकालने के लिए डरेंगे सर? बिल्कुल नहीं डरेंगे। क्या करेंगे सर? फिर हम सेपरेटली डोमेन फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट वी विल से कि सर हम फाइंड करेंगे डोमेन ऑफ, ध्यान से समझिए आप, डोमेन ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। इसका डोमेन फाइंड करते हैं सर। अच्छा, इसका डोमेन कैसे फाइंड होगा? इसका डोमेन फाइंड होगा बेटा वही पहला वाला रूल कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई क्वांटिटी दिखता है तो वो क्वांटिटी कैसा होना चाहिए बेटा? बोल के दिखाइए आप लोग। नॉन नेगेटिव। नॉन जीरो। अगर Non-zero. पॉजिटिव बोलता मैं हिमाचल में उसको आता और भगा भगा के मारता। नहीं, पॉजिटिव मत बोलना, नहीं तो हम लोग सारे मिलकर आपके घर पे आएंगे और बोलेंगे बर्थडे पार्टी तो आज ही। जवाब दोगे नहीं, है ना कंजूस लोग। सो साइन एक्स कैसा होना चाहिए बेटा लोग? नॉन नेगेटिव, दैट मींस ग्रेटर इक्वल टू 0। अब देखिए थॉट प्रोसेस, लेटर ऑन आप समझ जाओगे कि सर sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, sin x लेस देन इक्वल टू 0 जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नाम चैप्टर को पढ़ोगे, जो आएगा 10-20 साल पीछे जाने पर। टाइम मशीन हम लोग बनाएंगे जिसमें हम लोग 1-2 साल पीछे जाएंगे, फिर क्लास 11th में जाएंगे और हम सीखेंगे sin x ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सीखेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दिसंबर में जब रिवाइज करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। सो इस चीज को थोड़ा लॉजिकली कोशिश करते हैं ऐसा टैकल कर दें, क्योंकि मैं नहीं चाहता बहुत सारा फॉर्मूला याद कराऊं आपको। बेटा sin x 0 होना चाहिए, sin x पॉजिटिव होना चाहिए। एक छोटी सी चीज है, सारे बच्चे जानते हैं sin x कौन सा क्वाड्रेंट में होता है? पॉजिटिव। बोल के Yes, दिखाओ जरा। सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड? हाँ सर। Yes, Yes, sir. यस सर। पॉजिटिव होता है बेटा लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। एक छोटी सी चीज और आपसे पूछ लो कि बेटा ये जो एक्सिस होता है इस पे कौन कौन से एंगल्स मिलते हैं, एंड ये जो एक्सिस है इस पे कौन कौन से एंगल्स मिलते हैं? बी क्विक एंड गिव मी आंसर। 180 सर फर्स्ट एंड सेकंड में, और थर्ड एंड फोर्थ में 181 to 360। मैं बोला बेटा कौन कौन से एंगल्स मिलते हैं, मैं प्लूरल में बोल रहा हूं, बहुवचन में बोल रहा हूं।
एक तो आंसर आएगा नहीं, बहुत सारा आंसर आएगा। Yes. ये वाले लाइन पे कौन सा एंगल मिलते हैं और ये वाले लाइन पे कौन सा एंगल मिलते हैं? लेट्स से आई एम आस्किंग कि 4 पाई कौन से लाइन पे मिलेगा, एक्स के लेफ्ट साइड में कि एक्स के राइट साइड में? आंसर क्या आएगा? Right. राइट राइट साइड में। 12 पाई कहां पे मिलेगा? राइट साइड, राइट में 19 पाई किधर मिलेगा? Left. लेफ्ट साइड। लेफ्ट में। तो आप ये समझ पा रहे हैं सर, इवन पाई लेफ्ट साइड, ऑड पाई राइट साइड। Right. राइट Yes, sir. साइड इवन पाई यहां पे मिल जाएगा बेटा और ऑड पाई यहां पे मिल जाएगा। वाई एक्सिस पे जो मिलते हैं वो पाई बाय 2 के मल्टीपल्स होते हैं। रिवीजन के लिए बता देता हूं कि यहाँ पे जो एंगल्स मिलते हैं बेटा, ये इनका जो फॉर्म होता है 4n + 1 पाई बाय 2 होता है, एंड यहाँ पे जो एंगल्स मिलते हैं ये होते हैं 4n + 3 पाई बाय 2 के फॉर्म में। आप इनका वैल्यू 0 1 2 3 4 लिख सकते हैं, आपका एंगल मिल जाएगा। 0 रखोगे तो मालूम है यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 पाई बाय 2, क्योंकि 4 × 0 0, 0 + 3 3, 3 × पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, और आप जानते भी हो सर 270 नीचे मिलता है। ठीक है, ये दूर की बात है। तो बेटा वहां पे मिला इवन पाई और यहाँ पे मिला ऑड पाई। इवन और ऑड का अपना एक पहचान है मार्केट में। इवन बोलता है देखो भैया अगर हमको पहचानना है तो आप 2n लिखो, एंड ऑड बोलता है अगर हमको पहचानना है तो इवन से एक ज्यादा लिखो, क्योंकि इवन से एक ज्यादा ऑड होता है। तो 2n से एक ज्यादा क्या होगा बेटा लोग? 2n + 1। ये इनका पहचान है। आप n की जगह पे 0 रख दीजिए, ये पूरा ही 0 हो जाएगा, और पूरा 0 सच में यहाँ पे मिलता है। आप n की जगह पे 1 रख दीजिए, जैसे ही 1 रखोगे 2 × 1 2, 2 × पाई 2 पाई, 2 पाई सच में यहाँ पे होता है। तो पहचान तो सर सच में बढ़िया है। ऑड में यहाँ पे 0 रखोगे बेटा, 0 रखोगे 0 + 1, 1 × पाई, पाई सच में पाई यहाँ पे होता है 180 डिग्री, तो गलत तो नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारा जो साइन है सर यहां से यहां होना चाहिए था, क्योंकि साइन हम पॉजिटिव मांग रहे हैं, तो साइन हमारा यहां से यहां होना चाहिए था। तो साइन जब जब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देके जाएगा। ठीक है, हमने डोमेन निकाल लिया सर। सेकेंड पार्ट का डोमेन की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट कौन सा है बेटा लोग? डोमेन ऑफ, बताइए जरा। -x²। डोमेन ऑफ √16 - x²। तो ये क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव, मतलब सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सारे बच्चे जानते हैं सर इनइक्वालिटीज में हमें x नेगेटिव में पसंद नहीं है। पॉइंट सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। इनइक्वालिटीज में हम कोई भी वेरिएबल को x को नेगेटिव रखना पसंद नहीं करते हैं, हमारा x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हो जाएगा बेटा x² - 16, लेकिन माइनस कॉमन लेकर करते हैं तो इनइक्वालिटीज रिवर्स हो जाता है। ये बेसिक इनइक्वालिटीज है। x² - 16 को हम ब्रेक कर देंगे x - 4 से और x + 4 से। यहां से x का जो वैल्यू आएगा बेटा लोग क्या आ जाएगा, कोई बता सकता है? x बिलोंग्स टू -4 से लेकर -4,4। अब मुझे क्या करना है बेटू लोग, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। इसका डोमेन कितना आया था बाय द वे, बताइए जरा। डोमेन कितना आया था बेटा लोग? 0 से पाई। एक मिनट सर, आपने 0 से पाई क्यों लिखा? सर आप 0 से पाई क्यों लिखे? सिर्फ यहाँ पे तो इवन पाई आता, मतलब 2 पाई 4 पाई 6 पाई भी आ जाता, यहाँ पे 7 पाई 9 पाई 11 पाई भी आ जाता, आपने सिर्फ 0 से पाई लिखा है। हाँ, बचा लिया आपको ये वाला चीज, ये चीज आपको बचा लिया है, क्योंकि हम फाइनली बेटा इंटरसेक्शन लेने वाले हैं, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। अगर -4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, तो पाई ही आएगा बेचारा, क्योंकि पाई का वैल्यू ही होता है 3.142। जैसे ही आप 2 पाई लोगे वो चला जाएगा 6 पॉइंट समथिंग में, वो हमारा इंटरसेक्शन का पार्ट ही नहीं है। तो कहानी -4 और 4 के बीच में ही लेनी है, और वो आपका 0 से पाई ही आएगा। ठीक है, नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखा देता हूं ताकि और क्लियर हो जाए। मान लीजिए बेटा यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 4 है, तो माइनस पाई यहां पे आएगा, 0 यहां पे आएगा, पाई यहां पे आएगा। सेकंड वाली कहानी बोल रही है कि सर हमें -4 से 4 रखो। दूसरा, ये सेकंड फंक्शन का डोमेन यहां पे है। फर्स्ट फंक्शन का डोमेन कहां पे है सर? फर्स्ट फंक्शन का डोमेन है सर 0 से पाई, क्योंकि माइनस पाई हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। ये रीजन एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि -पाई और 0 फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये सारे ही बच्चों को मालूम होना चाहिए कि 0 से लेकर -पाई मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब एंगल आपका नेगेटिव हो जाए
तो आप उल्टा चलना शुरू कर देना। तो 0 यहाँ पे है तो माइनस पाई यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे, यहाँ पे। सो 0 से माइनस पाई ये रीजन हो गया, 0 से प्लस पाई ये रीजन हो गया। क्लॉकवाइज में 180 डिग्री, माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज में आप चल रहे हो 180 डिग्री। सो ये रीजन हो गया। क्या मुझे बता सकते हैं सारे बच्चे कॉमन सोल्यूशन कौन सा हुआ? इंटरसेक्शन मतलब ये वाला सर। 0 सो फाइनल आंसर बेटा क्या हुआ? डोमेन बताइए। 0 से पाई। 0 से पाई। क्या 0 कहानी में आएगा? हाँ सर आएगा। क्यों आएगा सर? क्योंकि साइन को 0 पसंद है। और पाई भी आएगा क्योंकि देखो यहाँ पे नॉन नेगेटिव क्वांटिटी इक्वल टू 0 मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं तो आपको 0 देना पड़ेगा उसे। आई होप सारे बच्चों को ये कहानी क्लियर है। जल्दी से कंफर्म। यस सर। क्योंकि इसके बाद हम लोग, हाँ, जो 2-3 बच्चे नए आए हैं जो अभी क्वेश्चन को आपने सॉरी सेशन को अटेंड किया है, बेटा प्लीज टाइप योर एसआरए नंबर एंड विथ नेम सो दैट वी कैन ट्रैक योर अटेंडेंस। ठीक है, एंड दिस इज वेरी, बोल सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। डोमेन बेटा ऐसा फाइंड करते हैं, जिन बच्चों को 20% समझ में आया, 30% समझ में आया, 50% समझ में आया, बी हैप्पी गाइस, डरने की कोई बात नहीं है। जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ में आया तो बेटा ये बस सोच लो कि डोमेन फाइंड कैसे किया जाता है, बस। हमने इसमें क्या किया बिल्कुल टेंशन ना लो, क्योंकि डोमेन और रेंज का एक अलग सेशन आपको मैं पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब आते हैं बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस में। सो पॉलिनोमियल फंक्शन बहुत ही प्यारा फंक्शन है, अपना टेंशन बढ़ा लो क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। हाँ जी बेटा दोस्त, तो पॉलिनोमियल फंक्शन में जो चीज इंपॉर्टेंट है बेटा वो है डिग्री। वाई डिग्री इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि हम पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ डिग्री को ही लेकर चलते हैं। हमारा डिग्री कैसा होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है बेटा कि आप दुनिया में कोई भी फंक्शन उठा के लाए और आपने डिग्री कुछ भी रख दिया। x पावर 2 पॉलिनोमियल है, बट x पावर 1/2 पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन इज कि सर 1/2 होल नंबर नहीं है और 2 आपका होल नंबर है। हमें पावर सिर्फ होल नंबर में ही चाहिए। अब सवाल यह है कि बेटा डिग्री होता क्या है? कोई बताए? केशव बेटा बताओ, डिग्री हाईएस्ट क्या होता है? पावर। सर किसी भी सर पॉलिनोमियल पे सर जितनी पावर आएगी सर। नहीं था, अखिल का था सर। किसने बोला? सर विवेक शर्मा। बेटा हाईएस्ट पावर का आंसर किसने दिया? बेटा शर्मा क्यों रहे हो? बताओ, बहुत जबरदस्त आंसर दिया बेटा। शायद दिव्यांशु ने दिया। दिव्यांशु, वेरी गुड दिव्यांशु। दिव्यांशु के लिए ना पक्के से लाइक देना, शर्म करो तुम यस लोग। सर। डिग्री होता है बेटा लोग हाईएस्ट पावर। अनएक्सपेक्टेड आंसर, वेरी गुड दिव्यांशु। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं। डिग्री पे मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। पहले पॉलिनोमियल का जो इतना गंदा से शक्ल आप देख रहे हो, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके बोल दूं कि पॉलिनोमियल को हम लोग कैटेगराइज कैसे करते हैं, हम लोग नेमिंग कैसा करते हैं। पॉलिनोमियल का बेटा जो फोटो है, तुम इधर आओ भाई साहब, इधर क्यों जा रहे हो? इतनी ज्यादा गर्मी है ना, मैं आपको क्या बताऊं। हाँ जी बेटा, पॉलिनोमियल जो फंक्शन होता है एक अर्थवॉर्म के जैसा काम करता है। अब ये कहीं पे आपको बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैं बस याद कराने का एक तरीका बता रहा हूं। अर्थवॉर्म के जैसा काम करता है। अब अर्थवॉर्म का एक नेचर होता है, एक क्वालिटी भगवान ने उनमें दिया है कि आप जहां से काटोगे वहां से जिंदा निकल के आ जाएगा। तो अर्थवॉर्म का क्वालिटी क्या है बेटा? कि जहां से काटो, जहां से काटोगे वहां से वो जिंदा निकलेगा। वहां से वो जिंदा निकलेगा। अगर मेरी हिंदी खराब है तो बेटा आई एम वेरी सॉरी।
वैसे इतनी भी गलती नहीं कर दूंगा कि मुझे माफ ना कर सको आप लोग। जहां से काटोगे वहां से जिंदा निकलेगा। ये आपका पॉलिनोमियल में सेम चीज होता है। सो पॉलिनोमियल को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखूं बेटा लोग, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया जाता है पी ऑफ एक्स से, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। हम फंक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन को एफ ऑफ एक्स से लिखा गया है कि फंक्शन ऑफ एक्स, दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। तो करना कुछ नहीं होता है, हम एक्स का एक पावर सिलेक्ट करते हैं अपने मर्जी से और उसका कुछ एक्सप्रेशन बना देते हैं। तो अगर जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बात किया जाए बेटा, तो एक्स पावर एन से शुरू हो जाते हैं और कोएफिशिएंट अपने मर्जी से जो मर्जी रख दो, रियल नंबर रखना, बाकी कोएफिशिएंट में कोई कंडीशन नहीं है। कोएफिशिएंट कैन बी एनी नंबर। अगर पॉलिनोमियल में कंडीशन है तो सिर्फ वो पावर पे ही है। एक्स पावर एन एक एक कम करते जाओ, एक्स पावर एन माइनस 1 प्लस एक्स पावर एन माइनस 2 प्लस एक्स पावर एन माइनस 3, ये कम करते आओगे तो आपको कभी एक्स पावर 5 मिल जाएगा, लास्ट में एक्स पावर 4 भी मिलेगा, एक्स पावर 3 भी मिलेगा, एक्स पावर 2 मिल जाएगा, एक्स पावर 1 मिल जाएगा और लास्ट में एक्स पावर 0 मिल जाएगा। अब ध्यान से समझिए आप कि अगर मैं इसको 0 से कट कर दूं, मैं बोला कि सर ये पार्ट को अलग कर दो और ये पार्ट को अलग कर दो, दुनिया वाले बोले कि ये बहुत बड़ा है, पकड़ने में बहुत मुश्किल होगा, हम छोटे वाले का नाम रख देते हैं। तो जो फंक्शन निकल के आएगा बेटा वो आएगा p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स पावर 0। एक्स पावर 0 मतलब 1 और 1 का मतलब होता है कांस्टेंट। सो इसको बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कोई बच्चा क्या किया, यहां से ना कट करके यहां से कट कर दिया पॉलिनोमियल को, तो जो फॉर्म निकल के आएगा बेटा लोग वो फॉर्म आ जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स पावर 1 प्लस एक्स पावर 0, दैट मींस 1। तो x प्लस 1 आ रहा है, इसको दुनिया वाले ने नाम दे दिया लीनियर पॉलिनोमियल। मैंने आपको क्या बोला कि जहां से काटोगे एक अलग ही रूप आएगा उसका। अब आप समझ गए कि अगर मैं यहां से काट दूं तो क्या बन जाएगा बेटा लोग, क्वाड्रेटिक बताइए जरा। पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस समथिंग, कांस्टेंट को मैं अब सी लिख दे रहा हूं, कोएफिशिएंट आप जो मर्जी लगा दो, a लिख दो, यहां पे b लिख दो, a b c कैन बी एनी रियल नंबर, सो नाउ इट विल बी क्वाड्रेटिक। वैसे ही आप क्यूबिक बना लोगे, यहां से कट करोगे क्यूबिक बन जाएगा, यहां से कट करोगे बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगा, यहां से कट करोगे क्विंटिक बन जाएगा। पावर बस चेंज करना है सर। और ये सारा नाम हम लोग लिख किस कैसे दे रहे हैं बेटा, पावर को देख देख करके। ये लिनियर क्यों हुआ, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 1 था, ये 1 है दैट मींस x पावर 0 है, मैक्सिमम पावर क्या हुआ बेटा 1, तो मैक्सिमम पावर 1 दैट मींस वो लिनियर है। यहां पे x पावर 2 है, 1 है और कुछ नहीं है तो x पावर 0 भी है। मैक्सिमम कौन सा पावर हुआ बेटा 2, मतलब डिग्री क्या हुआ 2, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, तो उसका नाम हो गया क्वाड्रेटिक। सो एज वी चेंज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वी गेट अनदर फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल एंड अकॉर्डिंगली हम लोग उसका नाम बताते जाते हैं। इसलिए मैंने बोला बेटा कि अगर पॉलिनोमियल में कुछ सीखना है तो आप डिग्री सीखो। सर डिग्री बस इतना ही है ना कि मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, अरे नहीं, रुको अभी क्वेश्चन मिलेगा आपको। अब बात करते हैं थोड़ा बहुत कॉमन सेंस का। बेटा p ऑफ x इक्वल टू 0 इसका क्या नाम होगा, जल्दी बताइए। 0 तो कांस्टेंट है सर, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल दो आप। सो नाम बताइए आप लोग, माइक ऑन करके बोल सकते हैं आप लोग। p ऑफ x इक्वल टू 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। आप लोगों ने बोला सर डिग्री तो बहुत आसान है, हाईएस्ट पावर देखना है और बता देना है, तो चलिए बेटा डिग्री बताइए इसका। ये बेसिकली इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, p ऑफ x इक्वल टू 0 का डिग्री बताइए आप। 0। चलिए जी बताइए, 1 मिनट का टाइम देता हूं, 1 मिनट नहीं 30 सेकंड का टाइम देता हूं। सारे बच्चे माइक ऑन करेंगे और अपना अपना ओपिनियन शेयर करेंगे मेरे साथ। क्वेश्चन इज कि p ऑफ x इक्वल टू 0, इसका डिग्री बताओ। सर 0 सर 0 1 0 1 0 आंसर दो। 0 1 0 डिग्री नहीं डन, वेरी गुड। सो 1 0 फाइनल आंसर आ रहा है आप लोगों को।
पहला सवाल बेटा 1 आपने बोला क्या? आंसर आप ही लोग देखो, देखो बस मेरे साथ आप जो पूछ रहा हूं बोलते जाओ। 1 आपने किस बेसिस से बोला है? सर 1 और 0 होगा नहीं क्योंकि वेरिएबल के ऊपर होती पावर। यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, आप ये बोल रहे हो। देखो सर बच्ची यहाँ ये बोल रही है। वेरिएबल है। आपका नाम क्या है बेटा? सर यहाँ नहीं वेरिएबल ऐसा बोल रही हूँ। ओके, आपका नाम क्या है? सर जेसिका। जेसिका। देखो जेसिका ने बोला है बेटा वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल है बस दिख नहीं रहे। अगर आप बोलो कि ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत है बेटा? No, sir. 0 इंटू एक्स पावर 0 कोई दिक्कत है? नहीं सर। फिर एक बच्चा मेरे से फाइट करेगा, बोलेगा सर सर इसका मतलब नॉट डिफाइंड वेरी है। गुड केशव, क्या बात है। नॉट डिफाइंड है सर, अब एक्स का पावर कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। क्या बात है, बहुत जल्दी पकड़ लिया आपने। केशव के लिए लाइक दे दो जल्दी से, केशव को लाइक दे दो। सो पी ऑफ एक्स क्या हो गया बेटा? अगर मेरी मर्जी है तो मैं 0 इंटू एक्स पावर 4 भी ले सकता हूं। सो बेसिकली पी ऑफ एक्स का डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। बहुत ही क्रुशियल पॉइंट है और आपको समझना चाहिए था कि अगर इंटरव्यू का क्वेश्चन है तो पक्के से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा इसमें। सो डिग्री नॉट डिफाइंड है। वेरी गुड केशव। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, उसको जरा ध्यान दे दीजिए। क्वेश्चन ये बेटा कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 विथ नो कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड एन ऑड लीनियर फंक्शन। मतलब ये है कि आप x का पावर 1 ले लीजिए, कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। वो फॉर्म क्या होगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स। अब चाहो तो y इज इक्वल टू 2x ले लो, y इक्वल टू 4x ले लो, y इक्वल टू 6x ले लो, y इक्वल टू -3x ले लो, y इक्वल टू 4/2x ले लो, y इक्वल टू √7x ले लो जो मर्जी ले लो। √7x है, नॉट x पावर 1। बी केयरफुल, x में रूट नहीं है, सॉरी, x पावर 1 है। कोई बच्चा ये मत सर √7x पूरा, नहीं नहीं नहीं, √7 इंटू x है। तो मैं √7 को छोटे में लिख रहा हूं। ये सारे ही ऑड लीनियर फंक्शंस बोले जाते हैं और इन सारे का ग्राफ जो होगा बेटा, छोटा सा बना रहा हूं, ऐसा बनता है। इन सारे का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, एक लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सर सारे का ग्राफ अगर सेम है तो एग्जैक्टली सेम होगा क्या? ना ना, एग्जैक्टली सेम नहीं है। जैसे जैसे आप a का वैल्यू चेंज करोगे, 2 करोगे, 4 करोगे, 6 करोगे, तो ये कुछ ऐसा घूमते जाएगा। मतलब जो पहले ऐसा था अब वो घूम के थोड़ा ऐसा रोटेशन दिखाएगा, ऐसा हो जाता है। नहीं तो दूसरा पॉसिबल ग्राफ होता है बेटा, जब नेगेटिव लोगे तो इसमें पास हो जाएगा, वो पास हो जाएगा सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से। ये क्यों पास होता है, कैसे पास हो सकता है, आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा। सो दिस इज y इज इक्वल टू ax एंड दिस इज y इज इक्वल टू -ax। इसका ग्राफ नेगेटिव का उल्टा कर दो, पॉजिटिव का ऐसा कर दो। सेकेंड रिजल्ट जो इसका है बेटा, आज तक जेई पूछा है, पॉलिनोमियल से अगर क्वेश्चन पूछा है, एक रिजल्ट ये था और दूसरा ये वाला वर्ड पे सवाल पूछा है। डिग्री पे पॉलिनोमियल के इतने शानदार क्वेश्चंस बन जाते हैं कि आप बोलोगे सर सच में मजा आ गया इसको सॉल्व करके। अब ये जो फंडा है अपना बी वाला, इसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन देखते हैं ताकि क्लियर पिक्चर में आ जाए। लिखा है बेटा देयर आर 2 पॉलिनोमियल्स, भावनाओं को समझिएगा। देयर आर 2 पॉलिनोमियल्स सेटिस्फाइंग द रिलेशन। अगर दुनिया में ऐसा कोई रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला पॉलिनोमियल है तो वो पॉलिनोमियल सिर्फ और सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। पॉइंट क्या है? अगर कोई पॉलिनोमियल, इफ एनी पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल, अब वो लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, कोई भी पॉलिनोमियल हो, अगर वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर दिया, इफ एनी पॉलिनोमियल सेटिस्फाइंग द रिलेशन, बेटा बहुत केयरफुली समझिएगा, क्वेश्चंस देखेंगे जेई का इस पे, सेटिस्फाइंग द रिलेशन, और मुझे पक्का भरोसा है कि सवाल सीख जाने के बाद तो आप तुरंत ही आंसर कर दोगे। एफ ऑफ एक्स, देखो फंक्शन इनटू में फंक्शन का रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x
को मैं इनके सम में ब्रेक कर सकता हूं, और ऐसा कोई फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन, तो वो सिर्फ दो ही टाइप का हो सकता है। पहला टाइप होगा बेटा y इज इक्वल टू, या मैं बोल सकता हूं कि वो पॉलिनोमियल आपका p ऑफ x लिखो, f ऑफ x लिखो, कोई फर्क नहीं है, y लिखो तो भी चलेगा। मैं f ऑफ x लिख रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। f ऑफ x का वैल्यू बेटा या तो x पावर n प्लस 1 हो सकता है, नहीं तो फंक्शन का वैल्यू 1 माइनस x पावर n हो सकता है। बस दुनिया में सिर्फ दो ही पॉलिनोमियल्स ऐसे हैं, मतलब ऐसे ही पॉलिनोमियल्स हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है सर, मान लिया। अब ये बताओ सर, एनी पॉलिनोमियल में ढूंढना क्या रहेगा? बेटा एक बात बताओ, अगर पॉलिनोमियल, ध्यान से सुनना क्योंकि क्वेश्चंस आपको ही बनाने हैं। अगर ये फंक्शन x पावर n प्लस 1 का है, मैं इसको क्वाड्रेटिक बनाना चाहता हूं, तो बेटा क्या चेंज होगा? आई वॉन्ट टू मेक दिस फंक्शन एज अ क्वाड्रेटिक, n की वैल्यू क्या चेंज हो जाएगा? n चेंज हो जाएगा। वेरी गुड। अगर बेटा मुझे क्यूबिक बनाना रहेगा तो क्या चेंज होगा? n चेंज होगा। इसका मतलब ये है कि सर इनडायरेक्टली आप हमसे n फाइंड करने को बोल रहे हो। एग्जैक्टली आपसे n फाइंड करने को बोला जा रहा है, और ये हिडन इंफॉर्मेशन है। सवाल कैसे आएगा सर ये बताओ। अब तो सीख गए, सवाल बताओ। क्वेश्चन है बेटा, मान लीजिए मैं इस फोटो को यहां पे चिपका लेता हूं, इसको मैं थोड़ा यहां पे रख लूं। क्वेश्चन है, if any polynomial satisfying the relation f of x into f of 1 by x equal to f of x plus f of 1 by x and आगे सुनिए f of 2 is equal to 30 33, then find f of वो कर लेते हैं हम लोग, f of 2 दिया है ना, f of 3 फाइंड कर लेते हैं, ये फाइंड कर लेते हैं, उसमें क्या है। अब सवाल देखिए बेटा, आपने समझा कि सर ये रिलेशन अगर कोई सेटिस्फाई कर रहा है तो मेरा दो ही पॉलिनोमियल हो सकता है। केयरफुली समझिएगा बेटा, जेई का सवाल ऐसे ही आया था, मैंने डेटा को चेंज कर दिया। अगर ये पॉलिनोमियल रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो सिर्फ दो ही पॉलिनोमियल है। पहला पॉलिनोमियल कौन सा हो सकता है बेटा, लोग जल्दी बताइए आप लोग। x पावर n प्लस 1 xn प्लस 1 नहीं तो कैसा हो सकता है 1 माइनस x की 1 पावर माइनस x पावर n हो सकता है। अब सवाल यही है सर कि होंगे वो दोनों में से कोई एक ही, अब वो कौन सा होगा सर हमें ढूंढना है। अब वो ढूंढने के लिए हम लोग चेक करेंगे इसके वैल्यू को, कि सर हमें हिंट तो दिया है ना कि f of 2 इक्वल टू 33 है। तो बेटा पहला चीज मुझे ये बताइए कि अगर f of x दिया है, f of 2 निकालना है, तो हम लोग f of 2 कैसे निकालते हैं? सर x की वैल्यू Very 2 पुट करके 2 पावर n प्लस 1, और अगर मैं यहां पे लिखूंगा f of 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 पावर n। f of 2 का वैल्यू बेटा दिया है 33 इज इक्वल टू 2 पावर n प्लस 1, और यहां पे दिया है 33 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 पावर। अच्छा, यहां से तो एक बच्चे ने आंसर दे दिया सर n का पावर 5, x का नहीं बेटा, n का पावर 5 लेना है। Yes, क्या sir. ये रिलेशन पॉसिबल है बेटा लोग n का कोई वैल्यू के लिए? नो सर नहीं। रीजन समझिए, अब एक्सप्लेन कीजिए। आपने ना बोल दिया, लेकिन रीजन थोड़ा और मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए बेटा, ये है 2, और इसका पावर आप जितना बढ़ाओगे, 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, आंसर उतना बड़ा आने लग जाएगा। उसमें से आप 1 माइनस कर रहे हो तो आंसर नेगेटिव ही आएगा ना। यस सर बात समझते हो बेटा? यस सर कि आप Yes, sir. पावर बढ़ाते जाइए, n को इंक्रीज कीजिए, ये होल टर्म विल बी नेगेटिव। So 33 is a positive number. How it can be equal to negative number? Not possible, sir. इसको आप पहले रिजेक्ट कर दो। अब हमारा एक पिक्चर क्लियर हो गया कि सर पहले हमारे दिमाग में दो फंक्शंस ऐसे चल रहे थे कि या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। हमने क्लियर कर दिया इतना से कि सर ये ही रिलेशन पॉसिबल है, और एक बच्चे ने तो यहां तक भी बता दिया सर इनका वैल्यू 5 ले लो।
एंड आई होप कि आप इतना चीज समझते हो कि सर इनका वैल्यू 5 कहां से आया। Yes. Yes, sir. आपको 2 पावर 5 आंसर देखो हमेशा आसपास मिलेगा कि आप चेक कर पाओ। ठीक है बेटा लोग, तो इनका पावर कितना हो गया 5। तो मुझे बताइए कि फंक्शन फिर कैसा दिखेगा। कहानी में मैंने क्या बोला कि n आपको इनडायरेक्टली ढूंढने को बोला जाएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल मतलब डिग्री, और आपने n ढूंढा मतलब आपने डिग्री ढूंढा है। सो f ऑफ x क्या हो गया बेटा लोग, बताइए जरा f ऑफ x कैसा दिखेगा। x 2 to the पावर power 5 plus 1. Plus one. 1, Yes. 5 plus 1. 5 plus 1 is the ओरिजिनल फंक्शन जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है और जिसका आंसर इस पॉइंट पे 33 आता है। तो आपसे पूछा गया तो इस पॉइंट पे वैल्यू बताओ, फिर कौन से पॉइंट पे बेटा लोग, 3 पे वैल्यू बताइए। मुझे बता सकते हो 3 पे वैल्यू क्या आएगा इसका। Sir, 2, 4, 4. 3 की पावर 5 plus 1. गुड। एंड 3 का पावर 5 कितना होता है 243। हाँ जी Yes. बेटा, सो 244 इज द करेक्ट आंसर। क्या सारे बच्चे समझ गए इस क्वेश्चन को। Yes, sir. ऐसा है Yes, sir. एक बार और रिपीट, तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर मुझे एक्सप्लेन एक बार और करो जल्दी से। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का थम्स अप आ रहा है, दैट मींस सारे बच्चे समझ गए। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करें बेटा। हाँ जी Yes, सर, sir. कंटिन्यू कीजिए। ये क्वेश्चन जेई में आता है। वेरी गुड दिव्यांश, Yes, sir. थैंक यू। अच्छा, मैं ना एक चीज पूछ ले रहा हूँ, मैं थोड़ा क्यूरियस हूं कि बता पाओगे कि नहीं। अगर मैं यही क्वेश्चन को बोलता बेटू कि डेटा दिया है आपको कि f ऑफ 2 इज इक्वल टू -15, देन फाइंड f ऑफ 3, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। तो हम 1 minus x की पावर n यूज करते हैं। परफेक्ट। अब की बार हम लोग क्या, पर 4 आता है उसकी पावर. N is equal to 4 आता. वेरी गुड 4 बेटा। आता है. पहला चीज तो आपने बहुत करेक्ट आंसर दिया कि सर नाउ दिस टाइम वी विल यूज दिस रिलेशन 1 minus x पावर n। अगेन सर आपका 15 है, f ऑफ 2 15 है, दैट मींस सर -15 इज इक्वल टू 1 minus x पावर n, एंड n का वैल्यू कितना है बेटा लोग 4. 4। n का वैल्यू 4 आ गया। आपसे पूछा गया f ऑफ 3 बताइए, f ऑफ 3 क्या होगा बेटा लोग, f ऑफ x विल बी 1 minus x पावर 4। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर लाइट चली गई और चार्जिंग कम है फोन में, तो ठीक है, आपका नाम क्या है बेटा। सर निखिल सॉन्गले। तो दोनों भाई लोग जा रहे हो आप लोग। नहीं सर, उसके उस वाले फोन में है, तो सर मैं वहीं से देख लूंगा ना, मतलब मेरे को यहाँ हाँ, सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलेगा, चल आप उनमें से देख लो। लेकिन क्या है ना, इसके बाद बेटा कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट आ जाएगा, तो ट्राई करो कि नहीं मिस सर, ना मैं वहां पे देख लूंगा ना। हो। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए बेटा। तो बेटा Yes, f ऑफ 3 हो गया 1 minus 3 पावर 4, एंड इसका आंसर तो मैं नहीं कर पाऊंगा, आप बता दो जल्दी। Minus. -80। -80. 80 करेक्ट आंसर गाइस। सो ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। अच्छा, मैं ना एक चीज और बता रहा हूं, जब आप इसका प्रीवियस ईयर देखोगे तो प्रीवियस ईयर में एग्जैक्टली जेई का सम ही दे रहा हूं आपको। जेई का सम ऐसा था, f ऑफ 4 दिया था आपको 65, f ऑफ 6 पूछा था, बता दीजिए कितना आएगा। ये जेई का डेटा है, मैंने डेटा तो मैनिपुलेट करके पूछा था, जेई ने ये पूछा था। हाँ, क्वेश्चन वही है बेटा, इतना लंबा चौड़ा सा कि इफ p ऑफ x इज एनी पॉलिनोमियल सेटिस्फाइंग द रिलेशन f ऑफ x इनटू f ऑफ 1 by x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 by x। अच्छा, थोड़ा डराने के लिए मालूम है आपको वर्ड क्या यूज करेगा वहां पे, मतलब क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज कर सकता है। लिख देगा यहाँ पे कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। बेटा वो तो कॉमन सेंस है कि सर डिनोमिनेटर को हमको 0 रखना ही नहीं है, आपने बताया था, और x को आप कुछ भी ले सकते हैं। मतलब मैंने आपको क्या बोला कि आपका पावर बस होल नंबर होना चाहिए, बाकी कोएफिशिएंट जो मर्जी रख दो, क्या फर्क पड़ता है सर। तो ये लैंग्वेज अगर आ जाए, मतलब ये अगर ये नोटेशंस आ जाए तो डरना नहीं है, ये आपकी सुविधा के लिए दिया है और कुछ नहीं। तो चाहिए बेटा इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से। n की पावर 3. आंसर आंसर 217. 217 इज द करेक्ट आंसर बेटा, क्या बात है। जेई का सम ओरली खत्म कर दिया सर हम लोग। अब आ रहे हैं इस क्वेश्चन पे, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का लेक्चर का।
ठीक है, केयरफुली समझिएगा, कोई इस चीज को मिस नहीं करेगा। जितने बच्चे का नेटवर्क खराब है नेटवर्क में चले जाओ, फिर देखना। ये तो फिर भी समझ गए, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगा आप लोगों को, मैं पहले ही बता रहा हूं, फिर भी डरना नहीं है, समझेंगे। बेटा मैंने एक कहानी स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल का, कि पॉलिनोमियल में कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है उसके डिग्री को समझना। अल्टीमेटली हम सारे पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस को डिग्री पे ही ला करके रोक देते हैं। ऊपर वाले भी क्वेश्चन में थोड़ा सा समझदारी से देखोगे तो आप डिग्री ढूंढ रहे थे, पावर ही ढूंढ रहे हो। सर पावर क्या है मुझे ये बता दो। जैसे ही पावर मिला आप तुरंत बोले सर फंक्शन ये था, 4 पे वैल्यू है, 6 पे वैल्यू है, तो रख दो 6 यहाँ पे, या यहाँ पे 3 पे पूछ रहे हो रख दो 3 यहाँ पे, पावर तो मिल गया सर, आंसर आ जाएगा। तो समझते हैं सर ये डिग्री क्या भला है, आखिर है क्या डिग्री। चलिए जी बेटा लोग शुरुआत करते हैं कहानी की। अगर मैं आपसे पूछूं कि P ऑफ x आपका x स्क्वायर प्लस 2 है, बहुत केयरफुली समझिएगा, x स्क्वायर प्लस 2 है, देन फाइंड पहला P ऑफ x प्लस 1। बताइए बेटा कैसे होगा, जल्दी जल्दी बताइए क्योंकि टाइम अपने पास नहीं है। x प्लस 1 कैसे फाइंड x करेंगे प्लस बेटा वन लोग? का होल x स्क्वायर plus 1 का whole square plus 2 x plus 1 का whole square plus replace x by x plus 1, so it will be x plus 1 का whole square plus का 2, so finally it will be x square plus 2x plus 1 plus 2 and x square plus 2x plus 3। फाइनल आंसर आ गया। बेटा अगर मैं आपसे पूछता कि p ऑफ x माइनस 1 बताइए x तो आंसर क्या आता आपका? का होल स्क्वायर। x square minus 2x plus 1 plus 2. स्क्वायर माइनस x प्लस यही आता आंसर आपका? हाँ जी सर यही आता। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा कि p ऑफ 2x बताइए, जल्दी जल्दी बताओ ना, थोड़ा सा बी फास्ट। 4x plus 2. वेरी गुड। 2x स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 4x स्क्वायर प्लस का 2 आ रहा है सर। फोर्थ आंसर दीजिए आप। अगर मैं p ऑफ x बाई 2 बोल देता बेटा कितना होता? x बाई 2 का होल square plus 2 x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2 4 plus 2. प्लस का 2 आता। मुझे एक बात बताइए इसका डिग्री कितना था? 2. वेरी गुड। इसका डिग्री बताइए, इन सारे का डिग्री बताइए। 2 ये सर 2. डिग्री 2 आ रहा है। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला सर कि आपका पॉलिनोमियल को, आपके पॉलिनोमियल के वेरिएबल को मैं लीनियर टर्म से रिप्लेस कर दूं। लीनियर मतलब कि विदाउट चेंजिंग द डिग्री ऑफ x और टेकिंग द डिग्री ऑफ x 1। यहां पे सारे में x का पावर 1 है तो हमारा आंसर में कोई चेंज नहीं होता है। दैट मीन्स हमारा डिग्री में कोई चेंज नहीं होता है। वैल्यू जो होगा, आउटपुट जो होगा, वो जो मर्जी आ जाए सर, डिग्री आपका अनचेंज होगा। क्या सारे बच्चे इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। बी अटेंटिव गाइस क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को। रिजल्ट इज कि इफ p ऑफ x, ध्यान से समझिए कि अगर पॉलिनोमियल का डिग्री, p ऑफ x का डिग्री जो है n है, डिग्री क्या है? n। n मतलब इट कैन बी एनी होल नंबर। देन p ऑफ x प्लस 1, फर्स्ट p ऑफ x प्लस एनी कांस्टेंट या x माइनस एनी कांस्टेंट, p ऑफ c बाई x बोलो या p ऑफ x बाई c बोलो। c मतलब एनी कांस्टेंट। देयर डिग्री विल नॉट चेंज। सारे बच्चे इस पॉइंट को समझ गए? डिग्री चेंज नहीं होगा। वेरी गुड। अब Yes. आगे समझते हैं। तो सर डिग्री चेंज होगा कब? डिग्री चेंज होगा कब? अब देखिए डिग्री चेंज कैसे होता है। बेटा आपका पॉलिनोमियल जो दिया था वो दिया था p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। मैंने बोला कि बेटा अब मुझे x इंटू पी ऑफ एक्स बताओ। क्या होगा पूरी कहानी में?
x cube plus plus 2x 2x. वेरी गुड, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। फाइनली बेटा इसका डिग्री कितना था? 2. इसका डिग्री कितना था? 2 डिग्री 2 था 2। इसका डिग्री कितना हो गया? 3. 3 3 हो जाएगा। सो फाइनली इसका हो गया एक्स क्यूब प्लस 2x एंड डिग्री इज 3। डिग्री इज 3। तो डिग्री चेंज हुआ कि नहीं हुआ बेटा? हुआ। सर यस हो सर। हो गया गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि p ऑफ x का डिग्री अगर n में लिख दिया, मतलब पॉलिनोमियल का डिग्री n ले लिया, जैसे कि यहां पे पॉलिनोमियल का डिग्री 2 था, मैंने उसको x से मल्टीप्लाई किया तो फाइनल डिग्री आ गया 3। अब सवाल यह है बेटा कि p ऑफ x का डिग्री n है, देन x स्क्वायर या x पावर m इंटू p ऑफ x का डिग्री कितना होगा? जल्दी बताइए, सर बताइए। वेरी गुड, क्या बात है यार, क्या बोले जी? काफी मैंने- होशियार हो। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, वापस बताओ। डिग्री m प्लस n n प्लस n। वेरी गुड बेटा, यहां पे भी देख सकते हो आप कि इसका डिग्री 2 था, इसका डिग्री 1 था, तो फाइनल आंसर 2 प्लस 1 आ रहा है सर, 3 आया। बात समझ में आई बेटा लोग? Yes. यस सर सर एक और क्वेश्चन था मेरा। चीजें थोड़ी मैं बोलूं। हाँ बेटा बोलिए। सर आप p एट x सर, के repeat बाहर कर x दो से एक बार। मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर हम p हाँ। एट x स्क्वायर ही ले लें तो भी तो डिग्री चेंज हो सकती है। सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल वही है। वैसे मैं समझ गया था कि आप वैल्यू भी यही बोलने वाले हो, इसलिए मैंने p ऑफ एक्स स्क्वायर ही लिखा। यही है ना आपका डाउट? यस बेटा सर। सब पॉसिबिलिटी कवर होगा, टेंशन मत लो। ठीक है बेटा, तो अब हमारा x किससे रिप्लेस हो जाएगा? x स्क्वायर। x स्क्वायर से। अच्छा, मैं एक्स स्क्वायर को ना थोड़ा चेंज करके एक्स पावर 3 लिख देता हूँ। अच्छा, मेरे मन में आ रहा है कि चलो चेंज कर देते हैं, एक्स पावर 3 लिख देता हूँ, p ऑफ एक्स क्यूब। तो फाइनली क्या होगा बेटा, एक्स पावर 3 का स्क्वायर प्लस का 2, दैट मींस फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स पावर 6 प्लस 2। डिग्री कितना आ रहा है? डिग्री कितना आ गया बेटा इसका? 6 आ गया। डिग्री 6 आ रहा है सर। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये है बेटा कि अगर आपका सवाल समझिए फिर से, क्वेश्चन ये है, इफ p of x has degree n, then p of x for m, m मल्टीप्लाई n होगी डिग्री। perfect, very good, then degree of p into x power m कितना होगा बेटा? m into n हो जाएगा। क्या सारे बच्चे समझ गए? यस सर नहीं समझ रहे हो वो तो आप माइक ऑन करके बोल सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल टेक टाइम बट आई विल अंडरस्टैंड, आई विल टीच यू इन वेरी डेप्थ एंड वेरी क्लियर वे। डरो मत, बिंदास बोलो, क्योंकि चीजें आगे आकर के थोड़ी एडवांस हो जाएंगी, तो अभी से फंसना नहीं है, रुकना नहीं है, बोलते जाना है सर। समझ गया बेटा सारे लोगों को? यस Yes, sir. आप दोबारा बता दो एक इतना बार। जल्दी आंसर दे रहा है कि मैं कर रहा हूँ कि वो आप लोगों को समझ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, तो रिजल्ट धीरे धीरे याद हो जाएगा, मैं एक ही बार समराइज करूंगा तो सारा ये दिमाग में घुस जाएगा। मैंने बोला सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो। बेटा सिर्फ ये वाला रिजल्ट या सारा? सर थर्ड से। थर्ड से, मतलब ये देखो बेटा, यस सर अगर आपने पॉलिनोमियल को किसी भी एक से मल्टीप्लाई किया तो लास्ट में क्या हो रहा है, सेम पॉलिनोमियल इस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो इसका डिग्री आ रहा है इनका हाईएस्ट पावर, और ये जो आपने एक से मल्टीप्लाई किया है उनका हाईएस्ट पावर का सम आ रहा है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और आपको एग्जांपल से दिखा रहा हूं और इसको क्लियर वे में समझिए आप। मान लो बेटा लोग, क्वेश्चन है p ऑफ x का वैल्यू जो है x पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, एंड g ऑफ x जो है वो है x पावर 7 प्लस एक्स पावर 9, कुछ ऐसा पॉलिनोमियल। मुझे दोनों का सेपरेटली डिग्री बता दीजिए आप लोग।
पी ऑफ एक्स का डिग्री कितना है बेटे लोग? 3 से डिग्री 3, इसका डिग्री कितना है? 9 वेरी गुड। अच्छा, इनका सम कितना होता है? 12 होता है ना, याद रखिएगा, सम 12 है। आपसे पूछा गया कि P ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स का डिग्री बताइए, तो आप क्या करोगे? दोनों ही पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करोगे। P ऑफ x कितना है बेटा? x पावर 3 प्लस x पावर 2 प्लस x पावर 2, सॉरी सिर्फ 2, इंटू में x पावर 7 प्लस x पावर 9। मैं आपसे पूछूं बेटा कि जो लास्ट में प्रोडक्ट निकाल के लाओगे उसका डिग्री क्या होगा? 12 तो x का सबसे बड़ा पावर कब आएगा बेटा? मैं बोलूं कि डिग्री क्या आएगा, मतलब x का बड़ा पावर कब आएगा? और बड़ा पावर तो तब आएगा ना बेटा, ना जी, जब x पावर 3 मल्टीप्लाई होगा x पावर 9 से। ना सर, नहीं समझ रहे हैं, वापस समझाइए। लो जी बेटा, मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। x पावर 7 का मल्टीप्लाई सारे से कर दीजिए, x पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। फिर आप प्लस में x पावर 9 का मल्टीप्लाई सारे से कर दीजिए, x पावर 3। हाँ जी बेटा बोलिए, कोई हैंड रेज किया है? बोलो जी बेटा, जल्दी बोलो। मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी x पावर, बोलते जाओ बोलते जाओ। 10 x power 10 10, plus वेरी गुड, x power 9 प्लस plus 2 x power 7 गुड, x की power 12 plus x हाँ power जी। 11 2x की power 9 इसका डिग्री कितना है बेटा? 12 तो फाइनल रिजल्ट कितना आया? 12 फाइनल रिजल्ट क्या आया कि दोनों का डिग्री ऐड कर दो सर। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर को ऐड कर दो सर। इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 9 है, ऐड कर दो सर, 12 आंसर आएगा। अब क्लियर हुआ बेटू, जिसको डाउट था? यस सर, हो गया। तो ऐसे ही सवाल को किया जाता है। अच्छा, अब ना एक चीज और बता रहा हूं, ये कहानी थोड़ा और अपना रूप चेंज कर लेती है। देखो, जितना पॉसिबिलिटी है, मैं जानबूझ करके टाइम ले रहा हूं, दैट मीन्स कि इंपॉर्टेंट है। और दूसरा चीज कि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन में दूसरा ले रहा हूं आपके सामने, उसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है बेटा कि P ऑफ x जो है वो है x पावर 3 प्लस x पावर 2 प्लस x प्लस 4, एंड g ऑफ x जो है वो है x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 6। मैं आपसे पूछा कि P ऑफ x माइनस g ऑफ x का डिग्री कितना होगा। उससे पहले मुझे सेपरेटली जरा डिग्री बता दीजिए बेटा, इसका डिग्री कितना है? 3 इसका भी 3 है। माइनस करते हैं दोनों को, माइनस मुझे डायरेक्ट आप लोग दोनों को माइनस कर दीजिए। आप कितने लोग रियलाइज कर पाएंगे सर एक्स क्यूब तो कैंसिल हो गया, माइनस करते ही माइनस कर देंगे। और मुझे माइनस करना है सर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर, x माइनस 3x इज माइनस 2x, 4 माइनस x इज माइनस 2। सो फाइनल डिग्री कितना आ गया बेटा लोग? 2 आ गया। डिग्री तो अभी भी चेंज हो रहा है, डिग्री तो अभी चेंज हो रहा है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर इसका कोएफिशिएंट में 4 लिख देता तो क्या ये कैंसिल होता? नो सर नहीं होता, डिग्री सेम होता। तो माइनस वाले में थोड़ा सा पंगा होता है, ठीक है, कि कब कैंसिल होगा कब कैंसिल नहीं होगा। मैं समराइज कर रहा हूं, जल्दी से समराइज कर रहा हूं। देखो बेटा, अगर पॉलिनोमियल का डिग्री कुछ है, कुछ भी है, आप पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस कर रहे हो लीनियर फंक्शन ऑफ x से। लीनियर फंक्शन ऑफ x मतलब x प्लस समथिंग, x माइनस समथिंग, x इनटू समथिंग, समथिंग मतलब कांस्टेंट, तो डिग्री आपका चेंज नहीं होगा। अगर आप पॉलिनोमियल को चेंज मल्टीप्लाई करते हो एक अलग पॉलिनोमियल से एक अलग वेरिएबल से, तो फाइनल आउटपुट जो आता है दोनों के डिग्री का सम आता है। अगर पॉलिनोमियल n है, पॉलिनोमियल का डिग्री n है, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो x पावर m से, तो दोनों का पावर ऐड हो जाएगा। और आप जानते भी हो सर, बेस में तो पावर ऐड होते हैं मल्टीप्लिकेशन में। फिर हमने ये देखा कि सर अगर दो पॉलिनोमियल्स हैं और दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप दो अलग अलग पॉलिनोमियल्स हैं, आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो फाइनल डिग्री विल बी सम ऑफ देयर डिग्रीज। दोनों की डिग्री का सम कर दो सर, आंसर आ जाएगा। फिर ये माइनस वाला में देखा, क्या देखा हम लोगों ने
कि सर अगर कोएफिशिएंट सेम है हाईएस्ट पावर का तो आपका डिग्री थोड़ा कम हो जाता है, और डिग्री कौन सा होगा, उसके जस्ट बाद वाला। अब x पावर 3 सबसे बड़ा था, उसके बाद छोटा कौन है, एक्स स्क्वायर, तो डिग्री 2 हो गया। अगर ये टर्म होता ही नहीं तो आपका x का पावर 1 आंसर आ जाता है डिग्री। हाँ, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपका पावर सेम होना चाहिए। अब मैं आप लोगों से एक और चीज पूछता हूं जो आप लोग बता दोगे, मुझे भरोसा है कि बेटा अगर p ऑफ x, इफ p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x, देन अगर दो पॉलिनोमियल इक्वल हैं, देन आप किस चीज का गारंटी दे सकते हो? डिग्री इन- सेम होगी। डिग्री एक क्वाड्र, वेरी गुड, क्या बात है यार, पहले ही बता दिया। देन देयर डिग्रीज विल बी सेम, ये चीज का गारंटी दे सकता हूं सर कि डिग्री सेम होगा। दोनों का डिग्री सेम होगा, ठीक है बेटा? हाँ जी सर, क्लियर है। एंड ऑब्वियस बात है कि कॉमन सेंस भी लगा सकते हो सर, लीनियर फंक्शन यस सर। क्यूबिक के इक्वल हो सकता है कि नहीं? तो अगर दो पॉलिनोमियल इक्वल हैं तो उनके डिग्री सेम माना जाता है। ये रिजल्ट सारे बच्चों को क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। आपका टास्क यही है बेटा कि इस क्वेश्चन का फोटो लीजिए और ट्राई कीजिएगा, क्योंकि टाइम तो अभी है ओके नहीं। सर। ट्राई कीजिएगा। आज का क्लास नोट्स आपको नहीं जाएगा, आपके ग्रुप में भेज दूं? यस सर। भेज दूंगा। यस लेक्चर का भी नहीं भेजा है ना, इस बार का भेज दूंगा। सर पिछला भेज देना। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल भेज देंगे। सर सर ये क्या कहते हैं, हो रिक्वेस्ट आई जा रही है कहीं दूसरे बैच के, मतलब दूसरे ग्रुप के तो नहीं कहीं रिक्वेस्ट सेंड कर रहे? बेटा दूसरे